हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हम लोग घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। मेनली जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जाती है, बिल्डिंग बनती है या बिल्डिंग बनने के दरमियान या बिल्डिंग बनने के बाद, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बिल्डिंग में देखने के लिए मिलते हैं। मेनली हमें बिल्डिंग में क्रैक्स देखने के लिए मिल जाता है। अमूमन आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। या हमें बिल्डिंग में सीपेज का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम और इसके रेमेडीज़ पे हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे। मेरा नाम है शाहनवाज और ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है। आने वाले टाइम पे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे जो कि कंस्ट्रक्शन में आने वाले प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन करने के समय हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है और हम अपनी कंस्ट्रक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारी इंडियन स्टैंडर्ड कोड बुक हमें क्या बताती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम लोग ड्राइंग को कैसे देखेंगे, ड्राइंग से रिलेटेड वर्क हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, इन सारे चीज़ों पे इस चैनल पे आने वाले टाइम पे बात किया जाएगा। तो अगर आप इंजीनियर हैं या अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं या अगर आप अपना खुद का घर बनवा रहे हैं, तो इन सारे कंडीशन में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम पे जो भी नंबर ऑफ वीडियोस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको दी जाए तो आप उसका फ़ायदा ले सको, आप सीख सको उस वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे क्रैक्स के बारे में। हम लोग जानते हैं आज के टाइम पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और कंस्ट्रक्ट करने के बाद ऐसा होता है कि हमारी बिल्डिंग्स में दरार आ जाती है। तो जब हम क्रैक्स को के बारे में बात करते हैं तो बिल्डिंग में आने वाली जो भी दरारें हैं वो दो तरह की होती है। ये दो टाइप कौन कौन सी है? सबसे पहला टाइप अगर हम लोग बात करें तो आपकी स्ट्रक्चरल क्रैक है और दूसरा जो दरार या क्रैक्स का टाइप है वो है नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक। तो स्ट्रक्चरल क्रैक का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे हम लोग वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं बल्कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फ्रेम स्ट्रक्चर का। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम लोग बीम और कॉलम के बेसिस पे इसके बेसिस पे हम लोग अपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर का जो मेन कंपोनेंट हो गया, मेन वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, वो है आपका कॉलम। और दूसरा जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया आपका बीम। तो कॉलम, बीम या फाउंडेशन, तो इन सभी में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ, किसी तरह का क्रैक्स डेवलप हो, तो उस क्रैक को हम लोग क्या बुलाते हैं? उस क्रैक को हम लोग स्ट्रक्चरल क्रैक बुलाते हैं। और अगर हम लोग इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो स्ट्रक्चरल क्रैक है, ये स्ट्रक्चरल क्रैक सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर किसी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल क्रैक आ गया यानी कि ये हुआ कि आपके स्ट्रक्चर में बीम, कॉलम या फाउंडेशन, इसमें किसी तरह की कोई क्रैक्स आपको देखने के लिए मिल रही है, तो उस स्ट्रक्चर को फेल माना जा सकता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर को फिर हम लोग इस्तेमाल में नहीं ला सकते। वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से फेल आप बोल सकते हो। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग उस स्ट्रक्चर को रिपेयर करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्रैक्स के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात करें क्रैक्स के, तो स्ट्रक्चरल क्रैक्स हमें रेयरली देखने के लिए मिलते हैं। ये बहुत ही बड़ा, अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन में ब्लंडर क्रिएट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी को फॉलो कर रहे हैं, इरेगुलरिटी के साथ चल रहे हैं, तो हमें स्ट्रक्चरल क्रैक मिलता है। जनरली हमें स्ट्रक्चरल क्रैक नहीं मिलता है अगर हम अपने घर को अच्छे से डिज़ाइन कराएं और डिज़ाइन करने के साथ साथ हम लोग डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन को फॉलो करें, डिज़ाइन कराने के बाद कंस्ट्रक्शन अच्छे से कराएं, तो हमें इस तरह का इशू जनरली देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हम लोग अभी बात करेंगे कि इसका क्या क्या रीज़न है कि स्ट्रक्चरल क्रैक क्यों आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया तो आपकी बीम या आपके कॉलम में मेनली क्रैक किस रीज़न से देखने के लिए मिलता है? ये तभी होगा जब आपकी डिज़ाइन इनकरेक्ट है। डिज़ाइन इनकरेक्ट होने का मतलब ये है कि आपको जो भी डिज़ाइन दिया गया, आपने किसी इंजीनियर से डिज़ाइन कराया और इंजीनियर से डिज़ाइन कराने के बाद आपने उस कंस्ट्रक्शन को किया, तो आपको आपकी डिज़ाइन यानी कि कॉलम की सेक्शन में जो नंबर ऑफ बार्स हैं या जो रॉड की बाइंडिंग है उसमें प्रॉपर ओवरलैपिंग है या उसकी जो बेसिकली टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो नहीं किया गया तो उसे हम फॉल्टी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। या अगर आपको उस चीज़ की डिटेलिंग नहीं दी गई तो उसे हम लोग इनकरेक्ट डिज़ाइन बोलते हैं, या जो डिज़ाइन दिया गया वो गलत है।
तो उस कंडीशन में हमें स्ट्रक्चरल क्रैक देखने के लिए मिल सकता है। अब ये स्ट्रक्चरल क्रैक जनरली तभी आता है जब आपको कोई इंजीनियर ड्राइंग बना के देते हैं, तो जनरली उस ड्राइंग में सारी डिटेलिंग होती है और वो सारी चेक्ड होती हैं, तो इस तरह का इशू जनरली आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्टर या मेसन को सीधे सीधे मिस्त्री को पकड़ के आप अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके घर में कॉलम और बीम का इस्तेमाल करते हैं। अपने मर्जी से कॉलम और अपनी मर्जी से बीम जो है वो लगा देते हैं। कॉलम की सेक्शन 9 इंच इंटू 9 इंच रख दिया। अब उनको इस बात की टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि उस कॉलम का साइज़ क्या होना चाहिए या वहाँ बीम का साइज़ क्या होना चाहिए, तो वो अपनी मर्जी से कर लेते हैं। तो उस टाइम पे जो डिज़ाइन होती है वो इनकरेक्ट डिज़ाइन कहलाती है। या अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आपको वहाँ पे 8 mm का बार इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन वहाँ पे बार इस्तेमाल होना चाहिए था 12 mm का डिज़ाइन के हिसाब से, तो इस तरह के कंडीशन के चलते जो इशू आती है उसे फॉल्टी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। गलत कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया, गलत आपने डिज़ाइन इस्तेमाल कर ली, या आपने घर बनाया था रहने के लिए रेसिडेंशियल पर्पज़ से और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो मॉल के लिए, शॉप के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, या आप किसी मशीन को इंस्टॉल कर देते हो, वर्कशॉप की तरह इस्तेमाल करते हो, तो ओवरलोडिंग की कंडीशन हो गई। तो इन तीनों कंडीशन में मेनली हमें स्ट्रक्चरल फेलियर यानी स्ट्रक्चरल क्रैक्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चरल क्रैक हैं ये बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। जनरली किसी स्ट्रक्चर में अगर स्ट्रक्चरल क्रैक आ जाता है तो उस बिल्डिंग को हम लोग फेल कंसिडर करते हैं। उस बिल्डिंग पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी डिमोलिश होने की, उसकी गिर जाने की उस बिल्डिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो सेकेंड टाइप ऑफ क्रैक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। दिस इज़ नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक। अब ये जो नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक होता है इसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्टी कंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपने गलत कंस्ट्रक्शन किया, उसके चलते भी आपकी इस तरह की क्रैक्स डेवलप होती है गलत कंस्ट्रक्शन के चलते। बट मेनली बहुत सारे डिफरेंट रीज़न है जिसके चलते भी यहाँ पे क्रैक्स देखने के लिए मिलते हैं, और इन क्रैक से बचने के लिए हमें अलग अलग तरह के रेमेडीज़ लेनी होती है, अलग अलग तरह का हमें इंतज़ाम करना होता है। तो मेनली क्या है कि जब हम नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्रैक इंटरनली इंड्यूस्ड स्ट्रेस के चलते होता है, टेम्परेचर वेरिएशन के चलते होता है और मॉइस्चर के चलते होता है। कहने का मतलब ये है कि आपने घर बनाया और घर बनाते टाइम जो टेम्परेचर है वो कुछ और है, और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर कुछ अलग हो जाता है, मॉइस्चर कंडीशन कुछ और है, मॉइस्चर कंडीशन बाद में बदल जाता है। तो उसके चलते स्ट्रक्चर में आप बोल सकते हो जैसे कि आप लकड़ी के एक टुकड़े को देखते हो कि वो आपको बहुत ज़्यादा सूखे के सीज़न में वो थोड़ा सिकुड़ के श्रिंक करके छोटा हो जाता है, जबकि बारिश के सीज़न में, मॉइस्चर वाले सीज़न में एक्सपैंड कर जाता है। तो ये कंडीशन जो है आपको आपके स्ट्रक्चर में के साथ भी होती है और इसके चलते भी क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो इस तरह के क्रैक्स जो है वो नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक में आते हैं, और ये जनरली आपको वॉल में या फिर अदर जो आपकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, आरसीसी कंपोनेंट को छोड़ करके वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और इट इज़ नॉट नेसेसरली वीकेंस द स्ट्रक्चर इमीडिएटली, बट आफ्टर अ लॉन्ग रन इट रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक डेवलप होती है तो ये स्ट्रक्चर के लाइफ को तुरंत करके डैमेज नहीं करती है कि आपने स्ट्रक्चर बनाया और साथ ही साथ वो स्ट्रक्चर रहने लायक नहीं है या बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके वो जो क्रैक्स आती है उस क्रैक से स्ट्रक्चर में पानी अंदर जाता है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन के चलते अंदर में जो रॉड है आपने बार लगाया उसमें जंग लग जाती है और स्ट्रक्चर की लाइफ कम हो जाती है। तो कभी भी अगर आपको नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक देखने के लिए मिल रहा है तो उसे भी हमें टाइम टू टाइम रिपेयर करने की ज़रूरत है ताकि स्ट्रक्चर की लाइफ बनी रहे। तो इसी तरह के नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में। मेनली हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइप ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर में जो क्रैक आता है उसमें किस किस तरह के क्रैक्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। मेनली अगर आपको क्रैक जो देखने के लिए मिल रही है वो क्रैक अगर 1 mm जो है 1 mm से ज़्यादा थिक है, इससे ज़्यादा पतली है, तो उस कंडीशन में जो क्रैक है उसे हम लोग थिन क्रैक बोलेंगे। अगर आपकी जो क्रैक है वो अगर आपकी 1 mm से लेकर के 2 mm के बीच की है तो इस टाइप के क्रैक को हम लोग मीडियम क्रैक बोलते हैं। और अगर आपकी जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 mm से ज़्यादा बड़ा क्रैक आ गया तो उसे हम लोग वाइड क्रैक बोलते हैं। जनरली अगर आपकी क्रैक थिन है
तो इसे कंसिडर किया जा सकता है अप टू अ मार्क, कंसिडर कर सकते हैं। इसमें लेटर ऑन रिपेयर करने से किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए तुरंत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होता है कि आपको वाइड क्रैक देखने के लिए मिलती है, वाइड क्रैक होती है, तो उस टाइम पे रिपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सडन रिपेयरिंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो क्रैक है इसके पीछे का रीज़न, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये मॉइस्चर चेंजेस है, थर्मल वेरिएशन है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्रिप है, केमिकल रिएक्शन है, फाउंडेशन मूवमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ सॉइल है, वेजिटेशन है। तो इन सारे कारण से क्रैक्स होता है। अब वेजिटेशन का मतलब यह है कि आपने घर बनाया, घर के बगल में कोई बड़ा सा पेड़ है, तो उस पेड़ के जड़ के चलते भी आपके बिल्डिंग्स के फाउंडेशन को असर पड़ेगा और उसमें क्रैक्स आ सकती है। फाउंडेशन यानी कि आपने जो बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाया, वहाँ पे आपकी जो मिट्टी है वो सॉइल जो है वो सेटल कर रही है, तो वहाँ पे भी आपको क्रैक देखने के लिए मिलता है। केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड अटैक है, उसके चलते भी क्रैक्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आपकी स्ट्रक्चर में क्रिप आ गया, क्रिप का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो वहाँ पे भी आपको क्रैक देखने के लिए मिल सकती है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, टेम्परेचर का चेंजेस है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपकी मॉइस्चर चेंजेस है। तो इन सारे कारण से आपको क्रैक्स डेवलप होते हुए मिलते हैं। चलिए कुछ क्रैक्स के इमेजेस देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमारे घर के पास, हमारे विंडो सील के नीचे इस तरीके से जो लाइंस है वो क्रैक डेवलप हो जाती है। ये इस तरह के क्रैक्स को हम लोग नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक बुलाते हैं। आपके वॉल्स में कुछ इस तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं, तो इसे भी हम लोग नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक बुलाते हैं। आप देखे होंगे कि आपकी जो घर की बीम है ना, आपने रूफ के ऊपर यहाँ पे बीम बनाया, बीम के नीचे वॉल और बीम के बीच में इस तरीके से क्रैक्स आ जाती है, तो इसे भी हम लोग नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक बुलाते हैं। या फिर आप देख सकते हो कभी कभी क्या होता है कि आपको बिल्डिंग्स में कुछ इस तरीके से क्रैक्स देखने के लिए मिलती है। तो इन सारे जो टाइप ऑफ क्रैक है इसे हम लोग नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक बुलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक बोल रहे हो तो वहाँ पर आपकी बीम या फिर आपकी कॉलम में किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए, और ये क्रैक बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ऐसा हो कि अगर आपकी बीम क्रैक कर गई है या आपका कॉलम क्रैक कर गया तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है आपके स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर कभी भी सडन फेलियर दिखा सकता है, उस केस में तुरंत फेल कर जाएगा घर आपका। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर में जो क्रैक है वो क्रैक आपको जस्ट आपके सरफेस पे दिख रही है कि आपके दीवार के अंदर तक वो क्रैक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रैक है ना, ये पूरे दीवार के अंदर तक होती हुई आपको दिख रही है। तो इसके बेसिस पे अभी हम लोग क्रैक की जो क्रैक का जो लेवल है उसको हम लोग जज करते हैं कि ये क्रैक कितना ज़्यादा डेप्थ है, कितना ज़्यादा सडन इसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उसके बेसिस पे भी हम लोग जज करते हैं। आज हम लोग मेनली बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है जो टाइप ऑफ क्रैक, हॉरिजॉन्टल क्रैक एट द जंक्शन ऑफ रूफ स्लैब एंड मेसनरी वॉल सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे बीम के जस्ट बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो हमारी बीम है और हमारा जो वॉल है उसके बीच में इस तरीके से लंबा सा क्रैक देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कि आपकी बीम, ये वाली पोर्शन आपकी बीम है और इसके नीचे आपका वॉल है। तो यहाँ पर जो ये क्रैक डेवलप होते हुए हमें मिल रहा है, इसी क्रैक को हम लोग हॉरिजॉन्टल क्रैक एट द जंक्शन ऑफ रूफ स्लैब एंड मैसनरी वॉल सपोर्ट बुलाते हैं। ये क्रैक मेनली जब हमारे स्ट्रक्चर में होता है तो इसका बहुत सारा रीज़न है। अगर हम लोग कुछ बड़े बड़े रीज़न के बारे में बात करें तो बड़ा रीज़न ये है कि अगर स्लैब में अल्टरनेट एक्सपेंशन या अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्रैक देखने के लिए मिलती है। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर के बदलाव के चलते, अब गर्मी और ठंडे के सीज़न के चलते आपका जो बीम है ना, वो बीम एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ रही है। टेम्परेचर के चलते लंबाई बढ़ जाती है, कुछ बहुत माइनर लेंथ बढ़ती है लेकिन वो बढ़ती है। या ठंडी के टाइम पे आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि यही बीम का लेंथ क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसके चलते क्या होता है ना, स्ट्रक्चर के बीम के सिकुड़ने और फैलने के प्रोसेस में आपको इस तरह का क्रैक डेवलप होते हुए मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इनएडिक्वेट प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट हीट ऑन द रूफ, मतलब कि हमारी जो छत है ना, उस छत पे अगर हम प्रॉपर तरीके से हीट इंसुलेशन के लिए हम कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं लगाते हैं तो भी क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारा जो छत है, हमारा जो बीम है, तुरंत से हीट को अब्जॉर्व करता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है
और उससे बहुत ज़्यादा हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। मतलब स्ट्रक्चर अपना लेंथ को कम ज़्यादा करती है, बढ़ाती है, कम करती है। तो उस कंडीशन पे भी यहाँ पर आपको क्रैक्स डेवलप होते हुए मिल जाते हैं। आपने जनरली अपने घर पे देखा होगा कि आप विंडो लगा रहे हो ना, विंडो लगाने के बाद आप वॉल में फिट कर रहे हो विंडो, तो ये विंडो जो है सीजन वाइज वुड में सबसे ज़्यादा हमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हुए मिलता है। और यही कारण है कि ये विंडो के साइड साइड आपको यहाँ पर क्रैक्स देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे विंडो ज्वाइंटेड है आपके वॉल से। तो ये क्रैक क्या होता है कि जब आप अच्छी क्वालिटी का सीजनड वुड इस्तेमाल नहीं करते हो, तो ये इस तरह का क्रैक हमें वहाँ पे डेवलप होते हुए मिलता है। तो इसका जो और अगला रीज़न है वो ये है कि अगर मान के चलिए कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन में हम जो अपना लार्ज स्पैन है वो रूम के स्लैब पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिसके चलते एक्सेसिव डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वहाँ पे भी क्रैक्स देखने के लिए मिलता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बीम है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लेंथ आपने प्रोवाइड किया और बीच में किसी तरह का कॉलम सपोर्ट नहीं है, तो उस टाइम पे भी आपको क्या मिलेगा, ये बीम थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होते हुए मिलेगी, जिसके चलते भी क्रैक डेवलप होता है। तो इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, ये सब कंडीशन अगर आ रही है हमारे स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह की कंडीशन अगर देखने के लिए मिल रही है, तो उससे बचा कैसे जाए। इसके बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने स्ट्रक्चर को जहाँ तक हो सके डिज़ाइन करके बनाएं, और साथ ही साथ एक मिनिमम एल बीम हम लोग जानते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में कहीं जो जहाँ पे कॉर्नर होता है वहाँ पे इस तरह की एल सेक्शन की बीम लगी होती है, तो इस एल सेक्शन में नॉमिनल रेनफोर्समेंट जो है उसे प्रोवाइड करें। और पूरी की पूरी स्ट्रक्चर की जो रेनफोर्समेंट है, जो रॉड की बाइंडिंग है, उसे हम ध्यान से कराएं। और साथ ही साथ जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए जहाँ जहाँ पे हमें, खास करके हमें हमारे झारखंड वाले एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इशू देखने के लिए मिलता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के चलते, वेरिएशन होने के चलते स्ट्रक्चर में हमें क्रैक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेक्टिव जो हमारी मटेरियल्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई बात कि आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन करने के टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। लेकिन अगर मान के चलो कि आपने घर बना लिया और घर बनाने के बाद आपकी जो बिल्डिंग है उसमें आपको क्रैक देखने के लिए मिल रही है, तो वहाँ पर हम लोग क्रैक सीलर पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंट कंपनीज़ है, इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये डिफरेंट पिक्चर को मैंने यहाँ उठाया ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरीके से क्रैक सील का जो पेस्ट है वो मार्केट में मिलता है, क्रैक सीलर पेस्ट। एशियन पेंट का आता है, डॉक्टर फिक्सिट का आता है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ का आता है। तो इस पेस्ट को हम ले करके, ये जो पेस्ट है ना, ये पेस्ट का जो कॉस्ट पड़ता है वो अमूमन ₹60 के अराउंड पड़ता है, ₹60 टू ₹70 पर केजी। तो इस पेस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्यूनेटिंग मशीन एक आती है प्रेशर के साथ मटेरियल को अंदर डालने के लिए, उस मशीन का इस्तेमाल करके हम लोग अपने क्रैक्स में कुछ इस तरीके से फिल कर सकते हैं, और क्रैक में फिल करके हम लोग अपने क्रैक को रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग ऊपर से जो हमारी प्लास्टरिंग मटेरियल है या पुट्टी मटेरियल है उसको हम फिल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर की लाइफ है वो बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ जो क्रैक के चलते इस क्रैक से अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर जो पानी चला जाता है, जो स्ट्रक्चर को अंदर से कमज़ोर करता है, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। तो ये हो गया क्रैक्स और उससे बचने की कुछ रेमेडीज़ के बारे में। मेनली क्या होता है, जब हम क्रैक्स को रिपेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना होता है कि हमारी स्ट्रक्चर में जो क्रैक है वो किस तरह की है। कहने का मतलब ये है कि क्रैक अलग अलग रीज़न से आती है। यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे रीज़न को डिस्कस किया, लेकिन जब तक आपको बहुत डिटेल में पता ना हो कि आपकी क्रैक जो आई है उसके पीछे का मेन कारण क्या है, तो किस तरह की क्रैक है, तब तक आप उसे अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके घर में, आपके बिल्डिंग में अगर किसी तरह की क्रैक्स है, तो आप उससे बचने के लिए सबसे पहले आप एक जो प्रोफेशनल इंजीनियर हैं आप उन्हें बुला करके उनसे कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्ट करके आप अपने जो आपके बिल्डिंग में आए हुए क्रैक्स हैं उनको आप दिखा सकते हो, ताकि वो आपको बेहतर सॉल्यूशन दे सके और आपको बेहतर जो रेमेडीज़ है वो बता पाएँ।
तो आप चाहो तो इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ये इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत नंबर ऑफ़ वीडियोस को डिस्कस करेंगे और उस पे जो कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पे जुड़े हुए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियोस आने वाले टाइम पे आए सभी की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके बहुत सारा वीडियो को प्यार दो। बहुत बहुत शुक्रिया।